आएगी ये बरसात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। 3 दिन पहले कुल्लू के मणिकरण में बादल फटने से करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है और अब ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। कुल्लू के बाद बिलासपुर में भी बादल फटा और यहाँ भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। घुमारवीं में बादल फटने के बाद कई सड़कें बह गई हैं, घर खतरे की जद में आ गए हैं, कई पशु बह गए हैं, कई पुलों को नुकसान हुआ है और बरसात अभी अपने शुरुआती दौर में है। ऐसे में प्रशासन ने सभी को सचेत रहने की सलाह दी है। हिमाचल में ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने कहर एक तरह से बरपा दिया, कहर एक तरह से ढा दिया है। खूनी मानसून होता जा रहा है और उस मानसून के कारण प्रदेश को दिनों दिन नुकसान होता जा रहा है। चर्चा की शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। हिमाचल में कुदरत का कहर। कुल्लू में बादल फटने के जख्म अभी भरे भी नहीं थे ओंकार जी। अभी सब कुछ आप ये देखिए कि किस तरह की तबाही वहां बरपी थी और आज बिलासपुर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्या खबर है जी राजेश जी? खबर अच्छी नहीं है। कुल्लू का आपने जिक्र किया। कुल्लू में बुधवार की शाम को या दोपहर के बाद जो हादसा वहाँ हुआ है, बहुत बड़ा एक बादल फटा। चौज और गौर गांव जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं और वहाँ अभी भी जो है एक कैंपिंग साइट थी चौज में। उस कैंपिंग साइट में इतना मलबा है कि एक आप यूँ समझें कि एक छोटा मोटा पहाड़ वहाँ खड़ा हुआ है। बिल्कुल। और लोग वहाँ अभी भी अपनों को ढूंढ रहे हैं। इसी बीच आपने जिक्र किया बिलासपुर का। बिलासपुर में आज घुमारवीं का एक गांव है। गांव का नाम मैं आपको बता देता हूं कि कू मझवाड़ ये गांव है। तो यहाँ राजेश जी एक बादल फटने की घटना यहाँ हुई है और इतनी भयंकर बारिश हुई है कि यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई घर यहाँ बहे हैं, गौशालाएं बह गई हैं, पशु बह गए हैं और लोगों का जमीनें बह गई हैं, कई सड़कों को यहाँ नुकसान हुआ है। तो ये बादल फटने की दूसरी घटना जो ये घुमारवीं में हुई है, इसने सबको हिला कर रख दिया है। बिल्कुल, सबको हिला के रखती है। और एक ही रात में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ घुमारवीं में ये बादल फटने की वारदात हुई है ओंकार जी। इससे पहले देखें, एक ही रात में करीब 7 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बिलासपुर जिला में अकेले। जिस तरह की तबाही रात को मौसम ने बरपाई है, उससे नुकसान हो चुका है। कई घरों में दरारें आ गई हैं, कई घर आप देखिए मलबे की जद में है। बड़े भयंकर वहां एक तरह से कुदरत ने अपना एक रौद्र रूप वहां दिखाया है। अभी तो शुरुआत है ओंकार जी मानसून के भी। 29 जून को मानसून हिमाचल प्रदेश में विधिवत रूप से आया है। अभी करीब 10 दिन मानसून आए हुए हो गए। अभी ये देख जैसे बादल फट रहे हैं तो अभी तो तबाही का मंजर शुरू हो गया है। अब तो बादल देख के ही आसमान में डर लगने लग रहा है। तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो क्या हमारे पहाड़ खोखले हो गए हैं जो पानी की मार नहीं सह पा रहे हैं, या फिर हमने नालों पे अतिक्रमण करके घर वहां बना दिए हैं, रिहाइश वहां बसा दिया, उन पे कब्जा एक तरह से कर लिया है। पानी तो अपना जगह तलाशेगा ही, वो तो जगह तलाशेगा, कहीं उससे नुकसान ज्यादा है या फिर हमारे पहाड़ कच्चे हो गए हैं? देखिए राजेश जी, भौगोलिक दृष्टि से शिवालिक की जितनी भी पहाड़ियां हैं वो बहुत कच्ची हैं। अभी जो है उनको कहते हैं कि परिपक्व नहीं हुई हैं। यहाँ सदियों से जो है कि हजारों चेतावनियां दी जाती हैं, वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं, मगर इन चेतावनियों को हमेशा जो है वो नजरअंदाज कर दिया जाता है। प्रशासन कभी भी इस तरह से कठोरता नहीं दिखाता है कि कहाँ मकान बनना है, कहाँ नहीं बनना है। लोगों का मन करता है वो किसी नाले के ऊपर जो है वो 4 पिल्लर खड़ा कर देते हैं और उसमें लेटल डाल देते हैं और रहने शुरू हो जाते हैं। और जब बरसात अपना रौद्र रूप दिखाती है तो सब कुछ बहा के ले जाती है। पानी को अपना रास्ता बनाना है, पानी का रास्ता कोई नहीं रोक सकता है। जब पानी अपना रास्ता बनाता है तो भयंकर तबाही राजेश जी लाता है। बिल्कुल भयंकर तबाही लाता है। ये मणिकरण वाले हादसे में भी देखिए ओंकार जी हमने, जहां बिल्कुल पार्वती के बिल्कुल किनारे पे आप देखिए होम स्टे वहां बने हुए हैं, कैंपिंग साइट्स वहां बनी हुई हैं। इसी को लेकर, इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के डीसी और एसपी को निर्देश प्रदेश भर में दे दिए कि खड्डों के या नदियों के किनारे जितनी भी साइट्स चल रही हैं, कैंपिंग साइट्स चल रही हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए। ये तो खुद एक तरह से मुसीबत को या खतरे को बुलाने वाली एक तरह से बात हो गई कि वहां आप एक कंस्ट्रक्शन कर दीजिए, फिर पानी तो रास्ता तलाशेगा ही। आपने ठीक कहा, पिछले साल हमने मकलोडगंज में इसी तरह के हालात देखे। मणिकरण या कुल्लू वैली में बार ये चीजें सामने आ रही हैं। और कहां नुकसान हुआ है ओंकार जी आज? क्योंकि पिछले हम 3 दिन अगर देख रहे हैं, आज तीसरा दिन है। 2 दिन अगर हम पहले देखे, पहले मणिकरण का एपिसोड हुआ, फिर शिमला के मशोबरा में पिछले कल के जिस तरह के हालात पैदा हुए, आज और कहां नुकसान की खबरें हैं?
राजेश जी, बरसात के नुकसान की खबरों का इस तरह से क्या हर पल जो है सूचना बदलती जा रही है, कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है ये आंकड़ा इकट्ठा करना ही अब एक मुसीबत बनते जा रहा है जी। मैं मोटा मोटा तौर पे अगर घुमारवी की ही बात करें तो यहाँ भयंकर बारिश के बाद जो है दधोल लदरौल सड़क जो है वो एक तरह से बह गई है। बिल्कुल, मैं माफ करना आपको रोक रहा हूँ। दधोल लदरौल 13 किलोमीटर की ये सड़क है और ये वर्ल्ड बैंक का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ओंकार जी, जो सड़क एक तरह से डबल लेन ये सड़क बन रही है, चौड़ी इस सड़क को चौड़ा किया जा रहा है। ये नई वहां पुलिया बनाई जा रही थी जो पूरी तरह से बह गई है, संपर्क पूरी तरह से कट के वहां रह गया। जी आप कह रहे थे। तो वहां जो एक पुलिया नाबार्ड की तरह मार्फत जो वो पुलिया बन रही पुलिया वो बिल्कुल जो है वो बह गई है, आवागमन बिल्कुल ठप हो गया है। अब वहां जो है इसको बहाल करने के लिए हफ्तों का समय भी लग सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। 10-12 किलोमीटर की ये सड़क है, उसकी रोडी निकल आई है, मतलब कि एक तरह से जो है बर्बाद हो चुकी सड़क है, ठीक है। और इसी तरह ठियोग में एक पहाड़ी जो है वो खिसक गई है। पहाड़ी जब खिसकी है तो उसके नीचे एक मकान बना हुआ था। देखिए हम फिर ये संकेत दे रहे हैं कि पहाड़ी के नीचे मकान क्यों बना था। अब जब ये पहाड़ी वहां से लुढ़की है तो एक बहुत बड़ी चट्टान उस मकान के ऊपर आ गई है, मकान पे चट्टानों के टुकड़े गिरे हैं। अब उस मकान का क्या रहा होगा ये देखने वाली बात है। इसी तरह जो है सराद क्षेत्र में भयंकर बारिश का दौर चालू है, वहां कई दर्जनों सड़कें जो हैं वो बंद पड़ी हैं और उन सड़कों को बहाल करने के लिए भी हफ्तों का समय लग सकता है। बिल्कुल, हफ्तों का समय लग सकता है। और मानसून अभी आप ये मान के चलिए कि 20 सितंबर तक आधिकारिक रूप से हिमाचल प्रदेश में बरसने वाला है। इस बीच सड़कों की बदहाली के कारण भी हादसे हुए ओंकार जी। पहला बड़ा हादसा शिमला के कोटखाई के डीम कैंची मोड़ पे हुआ है। यहाँ एक कार गहरी खाई में गिर गई, एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 उसमें जो सवार थे वो घायल हो गए। जोगिंदर नगर के पास एक हादसा हुआ जहां कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो हादसे भी लगातार हो रहे हैं, जमीन भी दरक रही है, डंगे भी खिसक रहे हैं, बादल भी बरस रहे हैं। हिमाचल में एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी तक तो हम जो देखते हैं जो बारिश हुई है ओंकार जी, सरकार और प्रशासन के इंतजाम आपको कैसे लगे और आपको क्या लगा कि क्या बरसात के लिए हम तैयार भी थे या सिर्फ बैठ के ही चली थी या धरातल पे कुछ तैयारी भी हो चुकी थी? क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 दिन पहले मानसून आया, सिर्फ बहाना नहीं लग सकता। जी राजेश जी, अगर सही मायने में देखें, वास्तविकता इसकी जानी जाए तो प्रशासन ने इस बार की बरसात को, मानसून के अलर्ट को बड़ी गंभीरता से नहीं लिया है। इस अलर्ट को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पे अगर चोज के मणिकर्ण के चोज में अगर कैंपिंग साइट थी तो उस कैंपिंग साइट को हटा देना चाहिए था। सही है। कुल्लू, मनाली और मणिकर्ण के रिवर साइड में जो आप देखिए कि वहां झुग्गियां बनी होती हैं, वो झुग्गियां अभी भी, मैं अपने रिपोर्टर से बात कर रहा था, कहता जी कहीं कहीं झुग्गियां जो है अभी भी नजर आ रही हैं। तो क्या प्रशासन लोगों को मारने के लिए वहां बैठा हुआ है या उनको बचाने के लिए बैठा हुआ है? गरीब आदमी चाहता है कहीं भी झुग्गी बन जाए, 2-4 दिन का गुजारा कर ले, मगर जान सबसे बड़ी होती है, जान की कीमत कोई नहीं पूरी कर सकता है। तो प्रशासन को इतनी कठोरता, इतनी सख्ती तो दिखानी चाहिए कि वहां से वो हट जाए। आपने कही बरसात से पहले के प्रबंधों की बात, तो बरसात के प्रबंधों की पोल राजेश जी बुरी तरह से खुल चुकी है। अभी आप यूं समझिए कि 2 या 3 दिन ही मानसून को शुरू हुए हैं। अभी तो ये कम से कम महीना 1.5 महीना जो है लगातार क्रम चलता रहेगा। तो इस दौरान हम नहीं चाहते, हमारे दर्शक भी नहीं चाहते कि कोई नुकसान हो। तो प्रशासन की अगर इस तरह से व्यवस्थाएं हैं तो उनको चुस्त दुरुस्त कर देना चाहिए, चुस्त और दुरुस्त किया जाना चाहिए। लेकिन आपने झुग्गियों का जिक्र किया, स्वां किनारे, उफनती स्वां किनारे अभी भी झुग्गियां ऊना में सजी हुई हैं, सीरखड्ड के किनारे झुग्गियां सजी हुई हैं। इसके अलावा बाकी खड्डों की आप बात कर लीजिए। पिछले साल कांगड़ा में आप धर्मशाला से नीचे जब बादल फटने के हालात पैदा हो गए थे, चैतड़ू बाजार एक हिस्सा उसका बैठ गया था, उसके दूसरी तरफ झुग्गियों में भी भारी तबाही मची थी ओंकार जी। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण चीज कही कि झुग्गियां अभी भी खड्डों के किनारे, नदियों के किनारे सजी हुई हैं और प्रशासन के कान पे एक जूं तक नहीं रेंग रही है। बड़ा सवाल है आने वाले दिनों में। मणिकर्ण का आपने जिक्र किया था, पिछले कल भी आपने कार्यक्रम में चर्चा की कि किस तरह के अपनों की तलाश वहां चलती रही, मलबे के ढेर के बीच या उफनते पानी के बीच में। आज क्या हालात लगे आपको? कुछ वहां राहत की खबर कोई मिली या फिर तलाश अभी आने वाले दिनों में जारी रहेगी?
और राजेश जी तलाश जारी रहेगी। मणिकर्ण के चोज में जो कैंपिंग साइट थी वहीं जो है वो बादल फटा है, और बादल फटने के बाद जो है आप यूँ समझिए कि वहाँ मलबे के जो है अंबार लगे हुए हैं, अभी तक वो कायम हैं। वो अंबार इसलिए कायम है क्योंकि मणिकर्ण का जो चोज क्षेत्र है, कैंपिंग साइट है, वहाँ एक सड़क जाया करती थी, वो सड़क जो है बादल फटने के बाद बिल्कुल बर्बाद हो गई है। अब वहाँ आवागमन का कोई साधन नहीं है, कोई भी भारी मशीनरी वहाँ जा नहीं सकती है। तो वहाँ 2 टीमें लगी हुई हैं, एक एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है और एक एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। मगर उन टीमों की मजबूरी देखिए कि वो गैंती, वेलचा और दूसरे छोटे मोटे जो औजार हैं उनके साथ उस साइट तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, उस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है कि कोई वहां जिंदा तो नहीं दफन है कोई, या कोई बड़ा नुकसान तो नहीं वहां हुआ है। तो अभी तक वो मलबा ही हट नहीं पाया है, और तीसरा दिन है ये, लगातार चौथा दिन है। 4 दिन के बाद भी ये मलबा अभी वहां जस का तस कायम है, यूं समझिए। डिजास्टर मैनेजमेंट प्लानिंग किस तरह से परतें खुल रही हैं, पूरी डिटेल आपने मणिकर्ण के चोज नाले में जो बादल फटा है उसके बाद बता दी है कि हमारी मैनेजमेंट है कैसी, जहां मशीनें नहीं पहुंच पा रही हैं, जहां कर्मचारियों का पहुंचना मुश्किल है, टनों के हिसाब से मलबा गैंतियों और बेलचों के सहारे कब तक हटाया जाएगा ओंकार जी? अगर कोई उसमें आप ये देखिए कि बहुत ज्यादा अगर नुकसान नहीं भी होगा तो इस लेट लतीफी के कारण और ज्यादा नुकसान हो सकता है। वीकेंड है ओंकार जी, क्या बादल फटने की घटनाओं से, जिस तरह का चाहे मणिकर्ण की बात हो, चाहे या फिर बिलासपुर की बात हो, या कहीं शिमला की बात हो, आप ये देखिए टूरिज्म पर कुछ असर पड़ेगा, या फिर सैलानी दौड़े जैसे पहले आते थे ना, दौड़ के चले आते थे हिमाचल प्रदेश, आप देखिए 66 से 70 लाख के बीच सैलानी आ चुके थे 3 महीने में। हालात वैसे रहेंगे या बादल फटने के बाद कुछ इसमें फर्क पड़ा है? अब नहीं राजेश जी, बादल फटने के बाद जो है सैलानी भी अलर्ट हुए हैं और प्रशासन भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड में आ गया है। मेरी आज ही एक हमारे जो मनाली में संवाददाता हैं उनसे बात हो रही थी, तो मनालियों का आवागमन जो है वहाँ कम हुआ है। पहले जिस तरह से हजारों आ रहे थे, अब हजारों नहीं है, अब सैकड़ों में आ रहे हैं, और आने वाले दिनों में उनका ये कहना था कि हो सकता है और इसमें उनकी आमद में गिरावट आ सकती है, क्योंकि बरसात का मौसम है, हर कोई अपनी जान को जो है वो बचाना चाहता है। तो इस तरह से प्रशासन के प्रबंध अगर दिन बर दिन चुस्त दुरुस्त होते जाते हैं, तो अगर सैलानी वहां आते भी हैं तो उनको संभाल पाना जो है वो थोड़ी सी आसानी उसमें। आंकड़ों की नजर से देख लेते हैं ओंकार जी। नॉर्मल जो वीकेंड थे, जब नॉर्मल वीकेंड के दौरान मनाली का आपने जिक्र किया तो मनाली से शुरू करते हैं। नॉर्मल वीकेंड के दौरान मनाली की जो ऑक्यूपेंसी थी होटल्स की वो 85-85% चल रही थी, और वीकेंड पे या खासकर शनिवार को ये 100% हो जाती थी। लेकिन आप देखिए कि 3 दिन के अगर हम आंकड़े देखते हैं तो अब ये जो ऑक्यूपेंसी होटलों की 40% रह गई है। मनाली वैली की बात कर रहा हूं मैं, 40% रह गई है, यानी कि कहां से कहां पहुंच गई। और बड़ी बात इसमें महत्वपूर्ण यह है कि 15 जुलाई तक जो एडवांस बुकिंग सैलानियों ने करवा रखी थी, कैंसिल वो करने लग पड़े हैं। और जहां तक मणिकर्ण वैली की बात है कि चोज नाले में ये जो बादल फटा है, जहां तक मणिकर्ण वैली की बात है, वहां के तमाम होटल खाली हो गए हैं, सैलानी चले गए वहां से, और कई हैं जो फंस के रह गए हैं वहां। तो संकट एक तरह से पर्यटन उद्योग पे भी इन बरसात के दिनों में अब एक सामने खड़ा हो गया है। आने वाले दिनों में थोड़ा सा मौसम का मिजाज कैसे रहेगा ओंकार जी? क्या इसी तरह से बादल डराते रहेंगे या फिर लोगों को राहत की कुछ उम्मीद जगेगी? और नहीं राजेश जी, राहत की अभी कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार हम देखें तो 9 से 11 जुलाई तक जो है, अभी 9 से 11 यानी कल से? जी कल से 11 तक? जी कल से 11 जुलाई तक बहुत भयंकर से भारी बरसात जो हो सकती है। और कहाँ बादल फट जाएं हम नहीं चाहते, हमारे दर्शक भी नहीं चाहते कि बादल फटे, मगर बरसात का जिस तरह से ऑरेंज अलर्ट जो है वो विभाग ने जारी किया हुआ है, तो उसे देखते हुए अब विभाग भी अलर्ट मोड में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में आप यूं देखें कि ये जो उमस भरी गर्मी है ये और बढ़ सकती है, क्योंकि इसके बाद जो है वो बरसात जो है वो अपने पूरे यौवन पे आती है। तो रूटीन की अगर हम लाइफ देखें तो उसमें भी उमस भरी गर्मी जो है वो अपना एक रोल अदा करती है। उसमें आप 10 कदम भी चलेंगे तो पसीना पसीन हो जाते हैं। सही बात है, ना चले तब भी पसीना पसीना हो रहे हो ओंकार जी। तो थोड़ा सा मौसम विभाग की ये एक तरह से जो पूर्वानुमान आया डराने वाला है। कल से लेके सोमवार
तक यानी कि प्रदेश भर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। एडवाइजरी जिसमें जिला प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से जारी की गई थी, जिसमें यह कहा गया कि नदियों के किनारे हरगिज ना जाएं, खड्डों से दूरी बना के रखें और एहतियात जरूर बरतें, प्रशासन की गाइडलाइंस को फॉलो जरूर करते रहें। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, यही मोटो हिमाचल प्रदेश सरकार का भी है, प्रशासन का भी है, क्योंकि बरसात का भयंकर रूप इस बार डराने वाला है, तबाही मचाने वाला है।